इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में टोटल अभी तक 2 IRCTC द्वारा अपनी कॉर्पोरेट ट्रेन चलाई गई हैं। एक जाती है न्यू दिल्ली से लखनऊ की तरफ तेजस एक्सप्रेस और दूसरी चलती है आपकी मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में तेजस एक्सप्रेस। लेकिन अब IRCTC द्वारा एक नई ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि वीकली 3 डेज चलाई जाएगी। और ट्रेन के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ती है, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और ओरछा काशी। 2:45 पे टाइम दिया गया है इसको डिपार्ट करने के लिए वाराणसी से। अब देखते हैं ऑन टाइम में निकलती है कि नहीं निकलती है। एकदम ट्रेन एकदम फुल पैक लग रही है और पूरा कोच हमारा तो भरा पड़ा है और ट्रेन भी तैयार है। बस 5 मिनट है यहाँ से डिपार्ट करने के लिए। हरी झंडी मोदी जी ने दिखा दी थी संडे को। अब कमर्शियल ट्रेन के साथ ये अब निकलने वाली है। वाराणसी से निकलने के बाद हमें यहाँ पे पानी दिया गया है और साथ में हमें गिलास भी दिया गया है। गिलास वैसे मैंने किसी ट्रेन में अभी तक देखा नहीं था। अब तक जब मैंने जर्नी करी तो हमें गिलास भी यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। तो अभी तो हमें स्टार्टिंग में यही हमें दिया गया है। देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलेगा। तो गाइस, अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस में, तो आपको लगभग 2000 रुपये देने होंगे इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। और 2000 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ब्रेक फेयर बता रहा हूँ। बाकी जो उसका फेयर है वो ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि डायनेमिक चार्ज इसमें लग जाएंगे। लेकिन बाकी ब्रेक फेयर आप लगभग 2000 रुपये के आसपास का है इसमें। और बाकी इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया अभी 9 कोचेस के साथ ये ट्रेन चल रही है। बाकी इन फ्यूचर इसमें कोच शायद बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो गाइस, काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर तक का जो डिस्टेंस है 1127 किलोमीटर 19 घंटे में कवर करती है। सुल्तानपुर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। उससे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है स्नैक्स में यहाँ पे कचौड़ी है। कचौड़ी के साथ यहाँ पे है सॉस के साथ यहाँ पे अलग आइटम है हल्दीराम की दाल, और साथ में मीठे में दिया गया पत्ती चाय और साथ में है चाय। बस 143 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट है। और इस स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ से 9 ट्रेन ऑरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेन टर्मिनेट भी होती हैं। जो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है ये नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में पड़ता है। और गाइस, हमारी महाकाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर 3 पे पहुँच चुकी है अपने
मैं समय से 5 मिनट पहले हूँ और हमारी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का ही हॉल्ट है और अभी तक की जर्नी बहुत ही बढ़िया रही थी। अगर मैं आपकी बात करूँ स्नैक्स की तो बहुत ही लाजवाब था स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स था। तो बस अभी हम आ चुके हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस के इंटीरियर को देखने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या खास है और क्या कुछ इसमें अपग्रेड किया गया है। तो वैसे अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ इंटीरियर की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे नाइट लैम्प और इधर दिखेगा आपको चार्जिंग सॉकेट प्लस यहाँ पे आपको लाइट और फैन का बटन दिखेगा। लेफ्ट साइड में भी यही है, राइट साइड में भी आपको यही मिलेगा नीचे वालों के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीट की तो सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपके सामने आप देख सकते हैं सॉफ्ट सीट है। अगर आप बैठेंगे आराम से जैसे अभी बैठा है तो बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पे तो आराम मिलेगा आपको। और अगर हम बात करें ऊपर वाले की सीट के लिए तो ऊपर वाली सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और कंफर्टेबली मिलेगा और जो स्पेस भी बहुत ज़्यादा है आपके सामने। ऊपर भी आपको वहाँ पे मिलेगा सामने नाइट लैम्प और ये हो गया बात। सामने होगा यहाँ पे मिरर के ऊपर अगर आप यहाँ पे कुछ दे रखा है स्पेस कुछ सामान रखने के लिए। नीचे भी आपको यहाँ पे मिलेगा बॉटल होल्डर जैसे लिखा है, आप कुछ और छोटी मोटी सामान, ज़्यादा भारी नहीं बट थोड़ा हल्का सामान लाइट कुछ रख सकते हैं। और ये हो गया इस साइड का। अगर हम बात करें साइड लोअर और साइड अपर की तो उसका भी एकदम सेम है एग्जैक्ट, जैसे कि आपको मैंने इधर दिखाया एकदम सेम है। सॉफ्ट यहाँ पे गद्दे हैं, आरामदायक। नीचे वाला भी सीट बहुत बढ़िया है। आप जैसे कि अभी देख रहे हैं सामने व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया एकदम ग्लास लगाए गए हैं, पर्दे इतने बढ़िया लगाए गए हैं। यहाँ पे भी आपको मिलता है नाइट लैम्प जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इधर नाइट लैम्प है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं नाइट लैम्प ऊपर भी दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है चार्जिंग सॉकेट। तो ये था यहाँ की जानकारी। गाड़ी यहाँ 10 मिनट रुकेगी। हमें आशा है कि आपने हमारी सेवाओं का लाभ उठाया होगा। तो भाई 282 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम दूसरे हॉल्ट लखनऊ जंक्शन में पहुंच चुके हैं। और भाई हमारा काशी महाकाल एक्सप्रेस का यहाँ पे 10 मिनट का ही हॉल्ट है। हमें वाराणसी से लखनऊ तक खाली 3 घंटा लगा था और बिफोर टाइम चल रही थी, अभी भी बिफोर टाइम यहाँ पे पहुँच चुकी है। और भाई लखनऊ जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और रोज़ाना की यहाँ पे 350 ट्रेन हॉल्ट होती है और 33 ट्रेन ऑर्डिनेट होती है और 33 ट्रेन ही टर्मिनेट होती है। तो भाई जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे पेंट्री कार में खाना बोर्ड हो रहा था, इसका मतलब ये है कि लखनऊ से यहाँ पे डिनर बोर्ड हो चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पे हमें डिनर भी मिल जाएगा। सर थैंक यू सर।
ओके सर। तो दोस्तों जैसे कि IRCTC द्वारा 2 प्राइवेट ट्रेन अभी तक चल चुकी हैं, तेजस एक्सप्रेस। अब नई ट्रेन जो 3rd आई है IRCTC द्वारा, उसमें जो टॉयलेट है वो बहुत एडवांस तरीके का बनाया गया है। एडवांस इन द सेंस यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, जो कि ये है, इसे बोलते हैं बेबी सीटर। आप अपना बेबी, मतलब किसी का अगर बच्चा वगैरह है तो यहाँ पे इजीली उसको बिठा सकते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि बेबी प्रोटेक्शन सीट, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी उनको बैठने के। यहाँ पे इसको इजीली आप खोल के या फिर जिस तरीके से आपको इसको ढीला वगैरह करने के बाद इसको यहाँ पे इजीली बिठा सकते हैं और अपना टॉयलेट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो गाइस 350 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी गाड़ी का तीसरा हॉल्ट आ चुका है, जो कि है कानपुर सेंट्रल। स्टेशन कोड CNB। और कानपुर की मैं बात करूँ तो ये फेमस है लेदर और टेक्सटाइल के लिए, और ये हमारा इंडिया का ऐसा 12वां सिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। और गाइस अगर मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे रोज़ाना की 350 ट्रेनें हॉल्ट होती हैं और 45 के आसपास ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 45 ही ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। बाकी अगर मैं कानपुर स्टेशन की बात करूँ तो ये नंबर 2 पे आता है बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के। पहले नंबर पे आता है हावड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा बिजी स्टेशन है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कम से कम नहीं तो 2.25 लाख लोग पर डे ट्रैवल करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है आपका कानपुर सेंट्रल। अभी भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। और तीसरे नंबर पे आता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भी लगभग 2.25 लाख पैसेंजर पर डे ट्रैवल करता है। बाय बाय बाय। सो गाइस हमारा डिनर यहाँ पे आ चुका है और हम कानपुर सेंटर से अभी डिपार्ट कर चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। और हमारे सामने अभी सियालदह राजधानी क्रॉस हो रही है और अभी हम कानपुर से बस निकले हैं जस्ट, और डिनर हमें मिल चुका है। अब देखते हैं डिनर में हमें क्या मिला है और फटाफट से खाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। भाई इसके अंदर हमें गिवन है यहाँ पे दाल को हम यहाँ पे रखते हैं साइड में, और इसमें देखते हैं क्या मिला है। और इसमें हमें मिला है पनीर की सब्ज़ी, और इसमें मे बी यहाँ पे और कोई सब्ज़ी होगी। यहाँ पे चावल होंगे, चावल लग रहा है, चावल है गाइस इसमें। और यहाँ पे दिया गया है गाइस आलू की सब्ज़ी, और ये एज यूजुअल चपाती होगी। ये पराठे दिए गए हैं और साथ में दही आप देख सकते हैं, और ये दिया है पिकल, और नैपकिन तो होना ही होता है, और स्पून दिया गया है साथ में गाइस, ये देखिए। बाकी आपके हिसाब से यहाँ पे सॉल्ट वगैरह प्रोवाइड किया गया है। अब इसको खाते हैं और बताते हैं कि महाकाल एक्सप्रेस का जो डिनर है वो कैसा है और कितना स्वादिष्ट है। तो भाई झांसी के सो जैसे कि गाइस इस कमर्शियल रन में बहुत सारे व्लॉगर्स आए हुए हैं, तो मेरे साथ यहाँ पे द कंट्री साइड से एक व्लॉगर बैठे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम नितिन है और मेरे जो ब्लॉग का नाम है बहुत कंट्री साइड का है। और अब बताइए कि आपको फूड का कैसा लगा डिनर? भाई जो फूड था अल्टीमेट था। तो भाई पंजाबी होने के नाते खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और सेहत का ख्याल कम रखते हैं, ठीक है। और जो भरपूर खाना, 2 बार परांठे भाई,
ठीक है, 2 बार परांठे लिए और दाल भी जबरदस्त थी, जीरा राइस थे और पनीर लग रहा था कि पनीर की सब्जी है। अन्यथा होता क्या है कि पनीर की सब्जी होती है पर पनीर होता नहीं, पर इसमें पनीर के पीसेस थे भाई। पनीर की दाल सब्जी के बारे में थी। क्या दाल संगनी दाल सी यार, कैंट दाल, ओके रिपोर्ट। ते रेटिंग नहीं दोगे 10 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਜਮਾ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ दो ਵੀ। तारीफ मार रहे क्या है 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰबर ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਾਈ और ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਾਈ थी। ਬਾਈ ਸਪੋर्ट करो, बहुत मेहनत कर रहा है भाई। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। सुबह देवन का हमारा लास्ट स्टेशन था कानपुर सेंट्रल। अब हमारी मुलाकात होगी झांसी रेलवे स्टेशन पे, जो कि डे 2 में आएगा सुबह 1:32 पे। अब उससे पहले अगर नींद खुलती है तो हम जरूर दिखाएंगे झांसी रेलवे स्टेशन का अराइवल और उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं खुलते तो आपको सुबह मिलेंगे नेक्स्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग शॉट। तो जैसे कि आज शिवरात्रि है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उत्साह हो रखा है लोगों के बीच में, और ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं यहाँ पे पीछे सुन भी रहे होंगे जैसे, तो बहुत ही ज़्यादा हमें भी आनंद आ रहा है। और ही जनता यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो भाई 1048 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अपने डे 2 के पहले हॉल्ट उज्जैन जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है UJN। और यहाँ पे रोज़ाना की 135 गाड़ी हॉल्ट होती है और 6 गाड़ी ऑर्डिनेट होती है और 5 गाड़ी टर्मिनेट होती है। तो भाई जैसे कि जंक्शन है तो यहाँ से देवास, मक्सी, नगड़ा और फतेहाबाद की तरफ लाइन जाती है। तो बस एक बात और हमें बतानी थी कि ये जो ट्रेन है इसका उज्जैन जंक्शन पे लोको रिवर्सल होता है। लोको रिवर्सल का मतलब बताऊँ क्या होता है? उसका मतलब ये होता है छोटा सा कि जो ट्रेन अभी हमारी जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अभी हमारी ट्रेन जाने वाली है। जैसे अभी हमारी ट्रेन जा रही थी ऐसे में आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोकोमोटिव था यहाँ पे, लेकिन वो हट चुका है। अब हमारी ट्रेन पीछे की तरफ जाएगी। अब हमारे सामने से हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव आवाज़ सुन सकते हैं आप जैसे उसकी, ये हमारे पीछे लोकोमोटिव ये आता हुआ, और ये अब हमारी ट्रेन के दूसरी तरफ लग जाएगा और वहाँ से हमारी ट्रेन को फिर दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये आपके सामने लोकोमोटिव यहाँ से जा चुका है। और गाइस एक बात और, हम अब यूपी से चलकर मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। और उज्जैन जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में पड़ता है और रतलाम डिवीजन इसे कंट्रोल करता है। आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं। और रतलाम डिवीजन के अंदर बहुत सारे स्टेशन ऐसे और आते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे नगड़ा आ गया, फतेहाबाद, ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेशन और बड़े बड़े स्टेशन काफ़ी रतलाम डिवीजन के अंदर आते हैं। जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे रेल फ्रेंड और जितने ब्लॉगर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे साथ मोनू भाई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनको कितना मज़ा आ रहा है। तो भाई बताइए। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या अभी तक की जर्नी आप कैसी है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। और फूड वगैरह कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, खाना जो सर्व किया गया, डिनर हो, स्नैक्स हो, सही था, बहुत बढ़िया लगा।
यहाँ पे हमें मिला है दूध इलायची वाला। इस वाले उसमें क्या दिया गया है, तो इसमें आपके सामने जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पोहा है, इसमें गाइस है, इसमें हमें दिया गया है गाइस में खीर, और इस वाले में गाइस है पकौड़ा के सामने देख सकते हैं। ये स्पून दिया गया है फॉर दिस फूड, और नैपकिन है, और चीनी, और जैसे कि दूध हमें देते हैं फॉर चाय। तो ये गाइस हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, इसको खाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा है। गाइस 1127 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन इंदौर में पहुंच चुके हैं। इंदौर, जहां पे हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर स्थित है। ये ट्रेन अब यहां पे पहुंच चुकी है अपने तय समय से 20 मिनट पहले। जैसे कि ये ट्रेन शुरू से ही बिफोर टाइम चल रही थी, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा भी। झांसी में 1 घंटा पहले पहुँच चुकी थी। मेरे को अभी रिपोर्ट मिली है अपने जो हमारे ट्रैवलर्स और ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमारी ट्रेन 20 मिनट बिफोर पहुँच चुकी है, और इसने अपना जो नाम है बरकरार रखा है काशी महाकाल एक्सप्रेस का। इंदौर जंक्शन वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में पड़ता है। तो गाइस मैं इंदौर जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ के रोज़ाना 46 ट्रेन हॉल्ट होती हैं, और 41 ट्रेन ऑरिजिनेट और 42 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। तो ये थी इंदौर जंक्शन की बारी। लेकिन आप अगर आते हैं तो प्लीज़ ओंकारेश्वर जरूर आइएगा, बहुत ही बढ़िया ज्योतिर्लिंग है वहाँ का, और आके स्नान जरूर कीजिएगा। तो गाइस हमारी यात्रा यही समाप्त होती है वाराणसी से लेकर इंदौर चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस में, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी यात्रा बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नई ट्रेन चली है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यात्रा कैसी लगी। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा एक और दूसरी नई जर्नी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो